श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वे दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवरित होने की कथा सुनी ली। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूँ। वैश्यपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुरुवंश का प्रवक्ता था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और नक्षकों के देश भी उनके अधीन है। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता से साथ करता था। उसके राज्य में वर्णशंकर नहीं थे। खेती और खाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजा श्रेय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न रस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूटती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उनका सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता। एक दिवस की बात है। महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उससे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रय युक्त उपवन मिला। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहाँ के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लहर रहे थे। दुर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चाहक कर रहे थे। कहीं कोयलों की कुहू कुहू तो कहीं भमरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान पर अग्निहोत्री की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। बालख्य आदि ऋषि यज्ञशाला पुष्प और जलशालाओं के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेक को ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यानमग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूँ। दुष्यंत के नेत्र और मन वक्री छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कंडव ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहित के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया
और स्वयं भीतर गया। वहाँ उस समय कौलिय ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सुना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यह कौन है? दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मानपूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन पाद्य और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करते उसके स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कौंड का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ है? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकोगे। शकुंतला की इस भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कंडव की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद्य महर्षि कंडव तो अखंड ब्रह्मचारी है। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कंडव ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसके संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शंकुतलों, पक्षियों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की। इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कंडव ने वहाँ से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कंडव की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं, राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजा के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं है। आप थोड़ी देर कर प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण लग कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान कर। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इससे ही धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारी पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पानी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बार बार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगी सेना भेजूंगा और
शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूँगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कंडव यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद महर्षि कंडव आश्रम पर आ पहुँचे, परंतु शकुंतला जलावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कंडव ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा उसका रथ कहीं भी न रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कंडव ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। હવે મહાભારતની અંદર श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का कथा प्रारंभ करना। श्रीनाथ जी ने कहा, हे सुतनंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाथा गया है। सर्प सत्र के अंत में जन्मेजय जी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण दैत्यमान ने वैशंपायन जी को यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ। वह कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाइए। उग्र श्रवज ने कहा, सेनापति जी, भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है। जब भगवान श्री कृष्ण दैत्यमान को यह बात मालूम हुई कि जन्मेजय सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहाँ आए। भगवान व्यास का जन्म शक्तिपुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पिता थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और सांगोपांग वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उससे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेदों का 4 भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्व थे। उन्हें के कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें सुवर्ण सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश पर्वतों को पाद्य, आचमन, अर्घ्य और गौवे देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से
कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदंतर जन्मय जी ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी के यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरव और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबनाव का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विघ्न हुआ है। अवश्य ही देववंश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मय जी की यह बात सुनकर भगवान वेदव्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैश्यपान से कहा, वैश्यपान, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मय जी को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैश्यपान जी ने कहना प्रारंभ किया। वैश्यपान जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूँ। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यज्ञ इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। इससे वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बताए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्वों को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने के लिए इच्छुक को इसका श्रवण करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक सभी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है। इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नाम का व्यक्तियुक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैतमान प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान, संध्या आदि से निवृत्त हो शक्ति रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण वर्णन करना चाहिए। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही यह ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग यह कथा पूरी सुने।
भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निर्णय। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जन्मजय नंदन परशुराम ने इस 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का सार किया।